आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कहीं कहीं मैंने इसकी चर्चा की है, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि इस टॉपिक की चर्चा करना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, प्रशिक्षु हैं, ट्रेनीज हैं, उनके लिए तो ये आवश्यक है ही। खासकर ऐसे भी लोग जो मेरे इस वीडियो को सुनते हैं या उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। खासकर पालन पोषण प्रणाली से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो सामाजिकरण की पूरी प्रक्रिया में वो कहीं न कहीं वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और चूंकि आज जो हमारे समाज की स्थिति है या आज जो हमारे देश की स्थिति है, हमारे विद्यालयों की, हमारे महाविद्यालयों की, हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्रों की, हमारे राजनेताओं की, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की जो विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं हैं, वो साफ है कि वो सबको सामाजिकरण के कारण हुआ। चूंकि प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चे का सामाजिकरण जैसा होता है उसी के अनुरूप वो पूरी जिंदगी उसी का निर्वहन करता है। अब जैसे देखिए कि यह सामाजिकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है। एक बालक जब नवजात शिशु के रूप में इस दुनिया में पदार्पण करता है तो उसके पदार्पण करने के तुरंत बाद से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब तक मनुष्य इस दुनिया को अलविदा नहीं कह देता तब तक वो सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी की पूरी चलती रहती है। अब देखिए कि इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा आवश्यक इस बात को जानना जरूरी है कि इसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है। जनरली सामाजिकरण में दो प्रकार के प्रोसेस की चर्चा की जाती है, एक प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आज के वीडियो में मैं प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पे मैं चर्चा करूंगा। मैं स्वयं फील करता हूं, मैंने विभिन्न सारी मैंने कक्षाओं मैंने पढ़ाने का काम किया है, मैं बहुत सारे सभाओं में मैं गया हूं। मैंने वहां देखा है कि जैसे लगता है कि लोगों में सुनने का पेशेंस कम हो गया है, जैसे लगता है कि आदमी संवेगात्मक रूप से बिल्कुल उद्विग्न हो जाता है। जैसे देखिए मैंने दो प्रकार के प्रोसेस की चर्चा की। पहला, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आपको प्राथमिक प्रक्रिया, और हिंदी में जो दूसरा जो है उसको कहते हैं कि गौण प्रक्रिया। प्राथमिक प्रक्रिया से तात्पर्य है ऐसी प्रक्रिया जो शुरू के स्टेज में जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के उपरांत जो पूर्व बाल्यावस्था तक की जो अवस्था या बाल्यावस्था तक भी आप कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो किताबें हैं बाल विकास की या फिर जो विकासात्मक मनोविज्ञान की, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो बहुत सारी जो सैकड़ों किताबें हैं, उन सारी किताबों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। लेकिन मोटे तौर पर हम ऐसे जान लें कि बाल्यावस्था तक बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार के जो प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है उसका असर वहां तक होता है। उसमें सबसे पहली भूमिका होती है आपको पालन पोषण प्रणाली की। अब जैसे देखिए कोई बालक या कोई भी बालिका या कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में आता अपने माता पिता के मार्फत से, कोई चोर नहीं होता, कोई डकैत नहीं होता, कोई जुआरी नहीं होता, कोई शराबी नहीं होता, कोई दुराचारी नहीं होता, कोई संत नहीं होता, कोई महात्मा नहीं होता। ये जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी परिस्थितियां हैं, ये जो हमारे पालन पोषण की जो हमारी प्रणालियां हैं, ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स जो हमारे इन्वायरमेंट है, इन सारी चीजों के मार्फत से ही उन बच्चों का सामाजिकरण वैसा होता है और फिर जीवन पर्यंत सामाजिकरण की सीखी हुई चीजों को वो आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है कि पालन पोषण प्रणाली के दरमियान माता पिता का बड़ा ही अहम रोल है। भाई जो माता पिता के रूप में जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, बड़ी गंभीरता से इस बात को सुने, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की है पेरेंट्स रिलेशन, पेरेंट्स अफेक्शन, ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों के लिए। और चूंकि वो बच्चे जब आते हैं दुनिया में ना, तो वो कुछ भी वो अच्छा या बुरा क्या होता है नहीं समझते। वो माता पिता के मार्फत से, परिवार के अन्य सदस्यों के मार्फत से, अपने भाई बहनों के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के माध्यम से, अपने संगी साथी के माध्यम से
वो इस इन सारी बातों को सीखते हैं। वो बिल्कुल नहीं जानते क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, बिल्कुल बच्चे कोरी स्लेट का समान होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बच्चों का पालन पोषण परिवार में माता पिता के अलावे भी जो और सारे मेंबरान होते हैं, उन सारे लोगों की भूमिका अगर अच्छी होती है, सुदृढ़ होती है, तो बच्चे के ऊपर उसका बड़ा ही सकारात्मक असर पड़ता है और उन बच्चों का सामाजिकरण बहुत ही बढ़िया होता है। और मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में माहौल बढ़िया ना मिले, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को स्नेह बढ़िया ना मिले, प्यार बच्चों को बढ़िया ना मिले, तो ऐसे बच्चे बड़े ही कुंठित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का संवेगात्मक विकास बढ़िया से नहीं होता। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है कि ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में दुग्धपान नहीं कराती, जिनके बच्चे दुग्धपान करने से संबंधित अतृप्त इच्छा लेकर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे बच्चों में संवेगात्मक दृढ़ता बहुत कम पाई जाती है। बच्चे जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, बच्चे में जब तक संतुष्टि का भाव नहीं होगा, तब तक बच्चे किसी भी चीज को सही प्रकार से न सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनमें जो संवेगात्मक विकास है उसमें सही प्रकार से दृढ़ता नहीं आएगी। दूसरा इसमें आता है आपको इमिटेशन, अनुकरण। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो माता पिता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में वो अपने कामों का निर्वहन करते हैं, ऐसे लोग मेरी बातों को गौर से सुनिए। छोटे बच्चे जो कुछ भी समाज की विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो अनुकरण के मार्फत से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। कारण अगर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो डिफिनेशंस दिए हैं इसके ऊपर, सामाजिकरण के ऊपर, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को बच्चे सकारात्मक या नकारात्मक जिस रूप में स्वीकार करते हैं उसे यह सामाजिकरण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो परिवार में जो हमारे माता पिता के रूप में रहते हैं, जो राजनीति के जो कार्यकर्ता है, नेता है, जो समाज में काम करते हैं, एक शिक्षक शिक्षण संस्थानों में शिक्षिका या शिक्षक के रूप में अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करने का जो काम करते हैं, इन सारे लोगों के ऊपर महती जिम्मेदारी है। कारण बच्चे अपने से बड़ों को रोल मॉडल समझते हैं। बच्चे यह समझते हैं कि बड़े जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि माता पिता के रूप में आप कितना ठीक है, कितना खराब करते हो। एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में आप कितना अच्छा या कितना बुरा करते हो। ये विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों के निर्वहन करने वाले लोग जो बच्चों के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत महती जिम्मेदारी है। कारण हमेशा ध्यान में रखिए, आप जो भी करेंगे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसे ही कोई शराबी नहीं बनता, जुआरी नहीं बनता, चोर नहीं बनता, उचक्का नहीं बनता, व्यभिचारी नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। उसके लिए वो जो उसकी पालन पोषण प्रणाली है, वो जो उसके विद्यालय जो उसका वातावरण है या उसके जो पड़ोस का वातावरण है, उसके सराउंडिंग जो लोग रहने वाले हैं, उनका जिस प्रकार का आचरण है, जो विचार है, जो व्यवहार है, बच्चे उन्हीं चीजों को अनुकरण करते हैं। अब जनरली देखिएगा, जिन बच्चों को अपने माता पिता से जब समुचित प्यार मिलता है, समुचित स्नेह मिलता है, ऐसे बच्चे अपने माता पिता के विभिन्न प्रकार की बातों का अनुकरण करते हैं। उसके पापा जैसे चलते हैं बच्चा वैसा ही चलना चाहता है। उसके पापा जैसे खाते हैं वैसे ही खाना चाहता है। उसकी माँ जैसा करती है वैसा ही वो बच्ची करना चाहती है, बच्चा करना चाहता है। और आगे चलकर विद्यालय में जो शिक्षक बढ़िया से पढ़ाता है, प्यार से पढ़ाता है, तरीके से पढ़ाता है, ऐसे शिक्षकों के बच्चे दीवाने हो जाते हैं। और ऐसे शिक्षक जो कुछ भी आचरण करते हैं, ऐसे शिक्षक जिस प्रकार की भी भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि आप जिन बच्चों के बीच में है, माता पिता के रूप में, शिक्षक शिक्षिका के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक सुधारक के रूप में, आप किसी भी रूप में है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटी का बच्चे के ऊपर असर हो रहा है। हम जो अच्छी चीजें कर रहे हैं उसका भी असर हो रहा है, जो बुरी चीजें कर रहे हैं बच्चे के ऊपर उसका भी असर हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे के विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट पे असर होता है। और खासकर एट द टाइम ऑफ सोशलाइजेशन इन सारी चीजों का बड़ा ही गहरा महत्व है, इसलिए इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। और फिर एक तीसरा स्टेज आता है सजेशन का, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग संसूचन। बच्चों को पग पग पे उसको सजेस्ट करते रहना चाहिए, मार्गदर्शन करते रहिए उसका,
क्योंकि बच्चों को आगे के रास्ते पता नहीं है। हमको तो, हम लोग जो बड़े लोग हैं उनको बहुत प्रकार की बातों वो जानते हैं, कहाँ पे कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। बच्चे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े तहजीब से बच्चों को हमेशा सजेस्ट करते रहना, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से, उसने ऐसा किया इसलिए वो उधर आगे बढ़ पाया, फलाने चाचा को, फलाने दादा को इसलिए उतनी इज्जत मिलती है कि उन्होंने ऐसा काम किया, इसलिए तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी इतना बढ़िया आदमी बन पाओगे, तुम्हारी भी चर्चा होगी, तुम्हारी भी पूजा होगी। इस प्रकार से आप बच्चों को डिफरेंट प्रकार से आप सजेस्ट कर सकते हैं। और बच्चों को जो कोई भी बात कहें, बच्चे जब कभी विद्रोही प्रवृत्ति अपना प्रदर्शित करें आपके सामने में, ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल पोलाइटली आपके सामने, आप उसके सामने विभिन्न प्रकार के सजेशंस देते रहे, उनको आप विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन करते रहे, उनको आप बताते रहे, ताकि बच्चों का जो सामाजिकरण है वो बढ़िया। मैंने पूर्व में बताया, समाज के विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो अभिकरण है, अच्छे हैं या बुरे हैं, सारी चीजों का बच्चे सीखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये जरूरी इस बात का है कि आप बच्चों को हर पग पे उसको सजेस्ट करते रहे, क्योंकि मैंने बताया कि बच्चे कोरिलेट होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल कोरिलेट के समान होता है। उनके मानस पटल पे जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा। आप देखते हैं कि मतलब बहुत सारे जो ऐसे संगठन हैं जो छोटे छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से उनको उस क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं, चाहे बुरा क्षेत्र हो चाहे अच्छा क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं। आगे चलकर ऐसे ही लोग फिर हमारे समाज के लिए आदर्श हो जाते हैं, या हमारे समाज के लिए ऐसे लोग नासूर हो जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक के रूप में, एक माता पिता के रूप में, या जिस किसी भी रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, हमको ये चाहिए कि हम उन बच्चों को सही प्रकार से सजेशन देते रहें, कारण हमारा जो सजेशन है उसके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए हमारा सजेशन जो भी हो परफेक्ट हो, सही हो, बच्चे के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस बच्चे को के भीतर कैसा सामाजिकरण उसके भीतर निरूपित कर रहे हैं, और उसी पर निर्भर करता है कि वो जो बच्चा जो कल भावी भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का सेनाध्यक्ष होने वाला, हमारे कर्णधार होने वाला, अगर सामाजिकरण बढ़िया होगा तो समाज को सही प्रकार से समझ पाएगा। अगर सामाजिकरण बढ़िया नहीं होगा वो समाज को सही प्रकार से समझ नहीं पाएगा। और जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत, खासकर प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत जो चौथी और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सिंपैथी, सहानुभूति। देखिए एक ठेठ कहावत है कि सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सहानुभूति से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और बच्चों को तो सहानुभूति ही चाहिए। अरे हम जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोगों के रूप में अपनी भूमिकाओं का हम निर्वहन करते हैं डिफरेंट जगह पे, हम भी लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ लोग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, हमारे साथ प्यार से पेश आवे, हमारे साथ तमीज से पेश आवे। बच्चे को तो सिखाने की मात्र एक ही विधि है कि उसको सहानुभूति से सिखाए। बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि तुरंत ही हार मान लेते हैं, बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि तुरंत ही हार मान लेते हैं। नहीं, हारने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप बच्चों को प्यार से, उसको सहानुभूतिपूर्ण ढंग से जब भी कोई बात कहे, जब भी कोई चीज सिखावे, कक्षा में पढ़ाने के दरमियान जो शिक्षक बंधु मेरी बात सुन रहे वो भी इस बात को ध्यान से देखें कि आप बड़ी से बड़ी बात को, आप कड़ी से कड़ी बात को अगर आप सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे उस चीज को बड़ी आसानी से सीख लेंगे, बच्चे उस चीज को बहुत गंभीरता से अंगीकार कर लेंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बच्चे का सोशलाइजेशन बढ़िया होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे समाज में, हमारे नैतिक विचार, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे संस्कार, ये विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो बच्चे सीखते हैं विभिन्न प्रकार के वातावरण में। और उस वातावरण में कितना बढ़िया हो कि हम सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्यार की घुट्टी पिलाते हुए बच्चे को समझा दें उस चीज को, तहजीब से तरीके से बच्चों को अगर समझा दें हम, तो बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होगा। बच्चे उस चीज को समझेंगे बढ़िया से, क्योंकि लगेगा कि आप बहुत प्यार से समझा रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। चाहे आप जिस किसी भी रूप में बच्चों को कह रहे हो, बच्चों को लगेगा कि यह बात सही है, और फिर बच्चे उन चीजों को सीख लेंगे। और वही बच्चे जब इन चीजों को सीख कर जब बड़े होंगे, तो फिर बड़े होने के बाद फिर अपना जो रोल प्ले करेंगे, तो ये जो सामाजिकरण आप जैसा भी किए हुए रहेंगे, उस बच्चे के भीतर उसकी क्रियाकलाप में, उस विभिन्न प्रकार की चीजों में वो बिल्कुल झलकेगा। और अगर आप शुरू की अवस्था में ही उसका सामाजिकरण खराब कर देते हैं, बच्चे के ऊपर उसका बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ता है।
अगर प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक मूल्यों के बारे में, नैतिकता के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अगर आपने सही प्रकार से बच्चों को समझा दिया तो ऐसे बच्चे फिर उसके बड़े ही संवाहक हो जाएंगे। और अगर प्रारंभिक अवस्था में आपने उन चीजों पर सही रूप से ध्यान नहीं दिया, मैंने जिन चीजों की चर्चा की अभी, अगर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत सारी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर इन सारी चीजों के मार्फत से अगर आपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, यहां तक कि आप बच्चों से बात भी करें, कोई भी संवाद की अदायगी करे, तो बिल्कुल आपका जो स्वर होना चाहिए रसात्मक होना चाहिए, उसमें लगे कि जैसे सहानुभूति की भावना बिल्कुल टपक रही है। अगर ऐसा आप करते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट बढ़िया होता है, न सिर्फ उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, न सिर्फ उसका सामाजिकरण बढ़िया होता है, बल्कि उसका चहुमुखी विकास होता है, ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट होता है। फिर आगे हम इसके जो गौन प्रोसेस है, इसके जो सेकेंडरी प्रोसेस सोशलाइजेशन है, हम उसको लेके आपके बीच में रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।